Welcome students. Today I will teach you introduced to MS Windows 7 computer. Chapter 3rd. Okay. The computer is made of different parts and does many works at a time. It also requires a manager for it. Okay, the manager of a computer is called the operating system. बच्चों, द मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. हम लोग मैनेजर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो इस पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट कर लेना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना. व्हाट इज़ द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर? द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा मैनेजर ऑफ कंप्यूटर होता है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर that helps you to operate the computer system throughout its various functions. Okay, it controls and manages the different parts of a computer system. ये कंट्रोल करता है सारे डिफरेंट पार्ट्स जो कंप्यूटर में हमारे रहते हैं, उसको क्या करता है? ये सिस्टमैटिक ढंग से उसको कंट्रोल करता है. ओके, it acts as an interface. It acts as an interface middleman, okay, between the computer parts. Okay, there are many operating system available in the market. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो यहाँ मार्केट में लगे रहते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, जैसे MS विंडोज़ हो गया, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, MS COS हो गया. तो ये हमारे जो होते हैं, ये सब जो होते हैं हमारे क्या है, मार्केट में ढेर सारे सिस्टम्स मिलते हैं. ओके, अब हम देखते हैं MS विंडोज़. तो MS विंडोज़ में हमारा क्या है? लेट अस लर्न अबाउट द MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड. ये हमारा सबसे पॉपुलर विंडोज़ है. कौन सा? MS विंडोज़. इट इज़ मेड बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA. और इसको किसने बनाया है? कहाँ की ये कंपनी? ये USA की कंपनी है और इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने. Windows 7 is one of the latest versions of Microsoft Windows. और Windows 7 जो है वो एक लेटेस्ट वर्जन है और Microsoft Windows है. When you switch on the computer, the operating system gets located into the computer's memory. जब हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वहाँ क्या होता है? लोडेड हो जाता है कंप्यूटर्स मेमोरी में. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग. इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल योर कंप्यूटर इज़ बूटिंग, you see a picture of Windows flag as shown. Most of the people use MS Windows as an operating system in their computers because it is very easy to use. It is a graphic based GUI. ओके स्टूडेंट्स, अधिकतर लोग जो होते हैं MS विंडोज़ को सिस्टम को अपने कंप्यूटर में रखते हैं. जैसे इट इज़ वेरी इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है. इट इज़ ग्राफिक बेस्ड, मतलब इसका ग्राफिक बेस्ड, इसका पिक्चर्स जो होता है वो बहुत ही
अच्छा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सो यू डू नॉट हैव to remember all the commands as in some other operating systems. Okay, programs are arranged in different folders and files. It has icons which help to do different tasks quickly. MS Windows has many flavors called version. जो MS Windows में many flavors होता है, बहुत अलग अलग तरह के वर्जन्स, उसको हम लोग वर्जन्स कहते हैं। जो तरह तरह के फ्लेवर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जन्स कहते हैं। जैसे हम लोग तरह तरह, एक आइसक्रीम में कई फ्लेवर्स होते हैं, तो उसी तरह से MS विंडोज़ में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ XP, Windows Vista, Windows 7, etc. In this chapter, we shall learn about Windows 7. Windows 7 desktop. Okay, Windows 7 desktop. You see a picture when the process of booting is completed. This is the desktop. The Windows 7 desktop has 4 components: desktop backgrounds, icons, taskbar and gadgets. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में दिया गया है, उसको आप लोग बहुत ही केयरफुली ध्यान से इसको देखो। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये हमारा जो है वो क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स। ओके, और इधर जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, गैजेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैजेट्स। ओके, और यहाँ पर जो हमारा है ये सारे बने हुए वो क्या है, आइकन्स। ये क्या है, हमारे आइकन्स। ये हमारा जो पूरा है वो क्या है, विंडोज़ 7। ओके, और यहाँ पर जो हमारा होता है वो हमारा टास्क बार रहता है, यहाँ हमारा टास्क बार रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सबके घर जिनके पास भी अगर कंप्यूटर है तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को ओपन करके ये पूरा फंक्शन आप क्या करोगे, देखोगे। ओके, लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस वन बाय वन। ओके, इसको आप लोग केयरफुली अपने बुक को देखोगे ओपन करके, या फिर जिसके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसको आप लोग वन बाय वन इसको क्या करोगे, रीड करोगे और इसको समझोगे। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरिंग द विंडोज 7 डेस्कटॉप। How do you arrange all your books on a desk? If all the books are neatly arranged, it is not easy to find them. Okay? बच्चों, आप लोग अपने बुक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने रैक, जो आपकी रैक बनी होती है तो उस पर, या फिर आप जहाँ भी अपने बुक्स को रखते हो तो क्या करते हो, बुक्स को एक तरफ रख देते हो, कॉपीज़ को एक तरफ से रख देते हो, और पेंसिल को आप एक जगह रखते हो, उनको पेंसिल बॉक्स में रखते हो। तो इस तरह से जो होता है आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसको क्या करते हो, सजा के रख देते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या होता है कि इधर से उधर बिखरा रहता है। आप अच्छे ढंग से जो आपको बुक्स और कॉपीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ईजीली, आसानी तरीके से आपको नहीं मिल पाता है। आप नहीं तो इसी तरह से जो होता है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर भी होता है। तो इन द सेम वे द स्क्रीन वेयर ऑल द आइकन्स आर अरेंज्ड इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। इसी तरह से हमारे स्क्रीन पर भी जो होता है वो आइकन्स को क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अरेंज किया जाता है। तो इस अरेंज इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप।
Okay, icons of activities that we use often are kept on the desktop. The bar at the bottom of the screen is called the taskbar. Okay, students, icons of activities that we use often are kept on the desktop. The bar at the bottom of the screen is called the task bar. Okay, the task bar has a start bottom. जो हमारा टास्क बार होता है, ये टास्क बार जो होता है वो हमारा स्टार्ट बटन होता है, वो यहाँ रहता है. ओके, जो टास्क बार होता है वो हमारा स्टार्ट बटन होता है. ठीक है, द टास्क बार एज अ स्टार्ट बटन, क्विक लंच बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन. Icons are small pictures that are used to open the program. जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पिक्चर होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं. और फाइल और फोल्डर, और उनका क्या बना हुआ था, फाइल और फोल्डर में होते हैं. फॉर एग्जांपल्स माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क एक्सेट्रा ऑन द डेस्कटॉप. यहाँ पर बने हुए रहते हैं, क्या बने हुए थे, माई कंप्यूटर. ओके, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन होता है. ओके, तो एक्सेट्रा इस पर जितने ये बने होते हैं इनको हम लोग आइकन्स कहते हैं. ओके, माई कंप्यूटर, इफ़ यू डबल क्लिक द माई कंप्यूटर आइकन्स, इट शोज ऑल द कंटेंट्स ऑन our computer including hard disk, driver, floppy drives and CD-ROMs. Okay students, menu bar, okay, control panel help in adjusting the setting of the hardware. यहाँ देखो, minimize buttons, मैक्सिमाइज बटन्स, मिनिमाइज बटन्स एंड क्लोज बटन. हमारा टॉप ऑफ द बटन यहाँ पर होता है जो वो क्या है, मैक्सिमाइज बटन. जो हमारा स्क्वायर शेप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन. और जो हमारा माइनस में की तरह रहता है उसको हम लोग मिनिमाइज बटन बोलते हैं. ओके, और जो हमारा क्रॉस में रहता है उसको हम लोग क्लोज बटन कहते हैं. क्लोज़, अगर हम इसको क्लोज़ करेंगे तो जो भी हमारा फाइल खुला रहता है वो हमारा क्या होता है, इसको क्लिक करने से यहाँ एरो ले जा करके अगर हम क्लोज़ करते हैं तो हमारा जो होता है ये पूरा क्लोज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो होता है हमारा मेनू बार होता है. ओके, यहाँ ये हमारा जो हो गया वो मेनू बार होता है. ओके, अब यहाँ पर द ड्राइव्स इन द कंप्यूटर. ओके, द ड्राइव्स इन द कंप्यूटर. ओके, इस तरह से होता है. डबल क्लिकिंग ऑन द माई कंप्यूटर आइकन्स विल ओपन दिस डायरेक्टरीज. जब हम किसी भी आइकन्स पे, जब हमको जो फोल्डर्स जो भी खोलना होता है, ओपन करना होता है, तो हम आइकन्स पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं. तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये कंप्यूटर्स, ये हमारा विंडोज़ खुल जाएगा. ओके, डबल क्लिकिंग ऑन द माई कंप्यूटर आइकन्स विल ओपन दिस डायरेक्टरीज. 3.5 floppy device. Okay, it is a place where we open our save information on a floppy. Local disk, information is saved on the computer's hard drive. Okay, local disk C or local disk D. All data files are saved here. CD or CD RW drive. Information can be read or opened from a CD. Okay, my documents. My documents icon on the desktop. Icon on the desktop. Okay, is a shortcut.
to all the folders on your hard disk. When we save a file or folder on our computer, Windows by default saves them in the My Documents folder on our desktop. To organize our files, we can make sub folders within My Documents. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा इस चैप्टर में हमारा जो है 2 पार्ट हैं. ओके, अब ये पार्ट 1 हो गया हमारा, और हम जो दूसरा बनाएंगे वो हमारा पार्ट 2 होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इतना ही समझते हैं. अगर इसको आप लोग जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा हमसे क्लास में इससे आप डिस्कस कर लीजिएगा. जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा. इतना तो आपको क्लियर है कि ये हमारा हो गया आइकन्स हो गया. ओके, ये हमारे गैजेट्स हो गए. ओके, ये हमारा पूरा डेस्कटॉप हो गया. ये हमारा जो हो गया ये पूरा क्या हुआ, डेस्कटॉप. ओके, ये हमारा यहाँ टास्क बार, ये हमारे पूरे आइकन्स. ओके, ये हमारा जो है विंडोज़ 7. ओके, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड और ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में ले चलेंगे. ओके, थैंक यू.